पीछे की आवाज खोलिए। मां पार्वती जी शिव जी को अपना बनाने के लिए पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना सरल विषय नहीं है। देखिए, कभी अगर मौका लगे आपके जीवन में, हम इतना जरूर कहेंगे, अगर आपके घर में एक बहुत जरूरी है बेलपत्री का वृक्ष। क्या जरूरी है? बेलपत्री का वृक्ष घर में नहीं लगा सकते हो तो फिर कहीं मंदिर देवालय में जरूर लगाओ। मंदिर देवालय में नहीं लगा सकते हो तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बगीचे में जरूर लगाओ। बगीचे में नहीं लगा सकते तो किसी तालाब, बावड़ी, कुआं, पर्वत आदि के तट पर कहीं लगाएं। आवाज बढ़ाओ पीछे की, और बढ़ा दो पीछे की आवाज। रिटर्न आ रहा है, थोड़ा सा बढ़ाइए। चोंगे की आवाज में बढ़ा दो, चोंगे की। जरूरी है, बेलपत्र का वृक्ष बहुत जरूरी है। अगर तालाब, बावड़ी, कुएं पर भी आप अगर बेलपत्र का वृक्ष नहीं लगा पाओ तो फिर प्रयास करो कि रोड के किनारे पर बेलपत्र का वृक्ष, वहां भी नहीं लगा पाओ तो शमशान में कहीं बेलपत्र का वृक्ष शमशान के आसपास में भी है तो वहां अगर कोई बैठेगा उस पर भी अगर छांव पड़ जाएगी, जीव को कोई लेकर जा रहा है उसका भी कल्याण हो जाए, ऐसी जगह बेलपत्र का वृक्ष अवश्य। 3 जगह पर बैठकर माता पार्वती जी ने तप साधना शंकर जी को प्राप्त करने के लिए करी। 3 स्थान बताए गए, 3 जगह पर। और हमारे शास्त्रों में हम लोग वर्णन करते हैं, आप लोग भी माताएं अगर कथा श्रवण करती हैं, छोटी तीज, बड़ी तीज, जिसको सतुआ तीज आदि आदि कहते हैं, मारवाड़ी, माहेश्वरी, अग्रवाल बंधु, कोई छोटी तीज करता है, कोई सतुआ तीज करता है, सत्तू को कलपता है, कोई हरताली का तीज करता है। ये स्थान बताए माता के कि माँ कहाँ कहाँ बैठकर शंकर जी को प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे हैं। मां कहां कहां बैठकर तप साधना कर रही है। मां किसी किसी स्थान पर बैठकर शिव की आराधना कर रही है। 3 स्थान बताए गए हैं माता पार्वती जी के तप साधना के। पहला, मां पार्वती मैया नदी सरोवर के तट पर बैठकर साधना कर रही हैं। दूसरा, मां बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर तप साधना कर रही हैं। और तीसरा, मां एक गुफा के अंदर बैठकर तप साधना कर रही हैं, जिस तप साधना में वो शिव को प्राप्त करना चाहते, जिसमें बैठकर वो भगवान देवादित्य महादेव को प्राप्त करना चाहते। किस किस के घर के अंदर बेलपत्री का वृक्ष या पौधा है? जरा हाथ उठाइएगा। बहुत सारे हो रहे, रख लो रख लो रख लो, धर लो। हाँ, बहुत धन्यवाद आपको, प्रणाम आपको, नमन कि आपने बेलपत्री के वृक्ष को लगाया, बेलपत्री के पौधे को लगाया। आपको नमन करते हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिल गया आपको, आपने एक बेलपत्री का पौधा लगाया। हम निवेदन करेंगे आपसे, कोई त्योहार आए, सावन का महीना आया, शिवरात्रि आई, सोमवार की अष्टमी आई, आपसे निवेदन है किसी भी वृक्ष से पत्ती लो या फूल लो, पर वृक्ष को चोट मत पहुंचाओ। ऐसा नहीं कि हम फूल तोड़ने के चक्कर में वृक्ष की टहनियों को तोड़ दें, या हम बेलपत्र तोड़ने के चक्कर में बेलपत्री की डालियों को तोड़ दें। ये श्रेष्ठता हमारे यहाँ शिव पुराण नहीं कहता। हमारे यहाँ पाप लगता है इन सब चीजों से। नहीं है आपके पास में बेलपत्र, शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र उठा लो, धोकर अपनी थाली में रख लो और वही बेलपत्र बाबा को वापिस चढ़ा दो। मेरा ओघड़ दानी आपके उस बेलपत्र को स्वीकार कर लेगा, उसको दिक्कत नहीं है।
मेरा शिव आपको पकड़ता है, मेरा शंकर आपका कल्याण करने के लिए अग्रसर रहता है। एक प्रश्न आपसे कर रहे हैं, उत्तर दोगे क्या? अरे बोलो तो जम के दे दोगे। दो व्यक्ति पानी में डूब रहा है, एक वो व्यक्ति जो आपको चाहता है, आपसे प्रेम करता है, आपसे स्नेह करता है, आपसे प्यार करता है, आपसे प्रेम करता है, और दूसरा वो व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हो, जिससे आप प्यार करते हो, जिससे आप स्नेह करते हो, दोनों पानी में डूब रहा है। अब आप किसको बचाओगे? एक वो व्यक्ति जो आपसे प्यार करता है, आपसे प्रेम करता है, आपसे स्नेह करता है, वो पानी में डूब रहा है, और एक वो व्यक्ति जिसके लिए आप दिल लुटाते हो, प्रेम करते हो, प्यार करते हो, स्नेह करते हो, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, वो पानी में डूब रहा। दोनों में से किसको बचाओगे? पहले नंबर का, दो नंबर का, दो नंबर, दो नंबर, दो नंबर। उधर से दादाजी बोल रहे हैं एक नंबर का बिल्कुल सही है। बहुत बहुत साधुवाद। कहीं संत बाबा वो क्या? हाँ संत बाबा, एक बार जोरदार ताली बजाओ, बिल्कुल सही निर्णय दिया। बहुत बहुत प्रणाम साधुता, नमन, बिल्कुल सही निर्णय। एक वो व्यक्ति जो आपको चाहता है, आपको प्रेम करता है, आपको प्यार करता है, और दूसरे नंबर पर वो व्यक्ति जिससे आप प्यार करते हो, जिससे आप प्रेम करते हो, जिससे आप स्नेह करते हो, दोनों पानी में डूब रहे हैं। किसको बचाओगे? तो उसको बचाना जो तुमसे प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि जो तुमसे प्रेम करता होगा वो तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकता। जो तुमसे प्रेम करता होगा वो तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। जिससे तुम प्यार करते हो, भरोसा नहीं कि वो तुमसे स्नेह करता होगा और तुम्हें सुखी दे दे या तुम्हें सुख दे दे, वो भरोसा नहीं। मेरा भोलेनाथ पहले नंबर का है। वो जल चढ़ाने वाले से तब प्रेम करता है कि अपने भक्त को वो डूबने नहीं देता, निकाल लेता, निकाल लेता। वो चाह रहा है, स्नेह कर रहा है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। शिव तत्व कह रहा है, शिव से हम स्नेह करें, शिव हमसे स्नेह करे। जब वो प्रेम करता है, मेरा महादेव जब प्रेम करता है तो पूरा निभाता। एक पत्र आया यही प्रेम का, विद्या रानी देवदास, मोबाइल नंबर लिखा है। कहीं बैठी हैं विद्या रानी देवदास? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। विद्या रानी देवदास कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हैं? इधर हैं? हाथ हिला दीजिए। तो बेटी आई है क्या जिसको कोबरा नाग ने 5 बार डसा है? विद्या रानी जी आपके साथ में आई है क्या वो बेटी? आई हो तो हाथ हिला दीजिए, तो हम उसको यहां बुलवा लेते हैं, अगर वो बेटी आई हो तो।
विद्यारानी देवदास, मोबाइल नंबर ये है गुरुजी। मैं बाबा देवादिदेव महादेव का क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी को एक जहरीला सांप जिसका नाम था कोबरा, उसने 5 बार 5 जगह पर डस लिया। गुरुदेव हम क्या वर्णन करें। डॉक्टर के यहां लेकर गए तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया बच नहीं सकते। तड़फन थी, तकलीफ बढ़ गई, करें तो करें क्या। डॉक्टर अपना काम करने में लग गए। डॉक्टर ने एक पर्चे पर सिग्नेचर करवा लिया फॉर्म पर कि इसकी कोई जवाबदारी नहीं। हम शिवपुराण की कथा सुनते हैं गुरुदेव। अब बेटी के फॉर्म पर सिग्नेचर हॉस्पिटल में कर दिया कि अब इसका कोई भरोसा तो है नहीं, ये जिए ना जिए कोई भरोसा नहीं इसका। पर बाबा, छोटा सा पर्चा है, बाबा हॉस्पिटल में पड़े, डॉक्टर ने कह दिया समय का कोई भरोसा नहीं। हमने भी नियम बना लिया, पास में शिव मंदिर था हॉस्पिटल के, वहीं पर गए, भोलेनाथ से कहा बाबा हम तेरे से इतना प्रेम करते हैं, क्या तू हमसे प्रेम नहीं करता। अगर तू प्रेम करता है ना बाबा तो मेरी बेटी को जीवन दान दे दे, वापिस उससे बचा। 20 दिन तक बेटी हॉस्पिटल में पड़ी रही, अधमरी सी थी। डॉक्टर भी जवाब नहीं दे रहे थे कि मर गई कि जिंदा। 20 दिन पूरे हो गए, हमने भी भोलेनाथ का दरवाजा नहीं छोड़ा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जल चढ़ाते, जल लाके बेटी के शरीर पे लगा देते, ना श्वास का ठिकाना ना शरीर का ठिकाना। लोग कहने लगे कि हॉस्पिटल में जबरदस्ती पटक के रखे हो, वो तो मर गई होगी। 28 दिन निकल गए गुरुदेव। उसका जहां पांव था, जहां पर सांप कोबरा ने डसा था, वहां से पीप निकलना, पस निकलना, खून निकलना चालू हो गया, पांव सड़ने लगा। हम भी बाबा से कह दिए हम तुझे प्रेम करते हैं, तू नहीं करता। बाबा की एक बेलपत्र लाकर उसके सिराने रख देते, जल देना प्रारंभ करा। 28 दिन के बाद बेटी को होश आ गया और बेटी आराम से ठीक हो गई। और डॉक्टर कह रहे हैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिस जगह पर सांप ने काटा हो वहां से पीप निकले और रक्त निकले। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऐसा है जो इसके पीप को और रक्त के माध्यम से जहां जहां सांप ने काटा था वहां से ऐसा लग रहा है कि कोई पूरे जहर को खींचकर बाहर पटक रहा है। और बाबा की कृपा से मेरी बेटी ठीक हो गई। ये शिव तत्व योग घड़ी है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। आप रखो अपने भीतर परमात्मा की अविरल भक्ति को, अविरल श्रद्धा को, विश्वास को दृढ़ बनाने का कार्य करें। एक भरोसा पक्का रखिए, एक दृढ़ता पक्की रखिए, वो डूबने नहीं दे बाबा। अरे कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रे अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। आपका भजन बढ़े, भक्ति बढ़े, विश्वास बढ़े। मां पार्वती जी 3 स्थान पर बैठकर शिवलिंग का निर्माण कर रही हैं। पहला जलाशय के पास, दूसरा बेलपत्र के वृक्ष के नीचे और तीसरा गुफा के अंदर प्रवेश कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर। पार्थिव शिवलिंग बनाओ, आप भी एक प्रयास करिएगा। आपने कभी अगर मौका लगे और भगवान आपको अगर बहुत कृपा करा हुआ हो
आपके घर में अगर बहुत बाबा की अगर कृपा हो और आंगन में बेलपत्री का वृक्ष हो तो प्रयास करना कि उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण एक बार पार्थिव मिट्टी से अवश्य करें। 12 ज्योतिर्लिंग का एक थाली में 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर कर एक ब्राह्मण देवता को एक बुलाओ, 2 ब्राह्मण देवता बुलाओ, 5 बुलाओ, 7 बुलाओ, 11 बुलाओ, 21 बुलाओ, आपके ऊपर, ये आपके ऊपर। किसी विद्वत ब्राह्मण जन को बुलाकर जिसके हृदय में शिव समाया हुआ हो, जिसके कंठ पर मां सरस्वती माता सरस्वती शंकर की कृपा से विराजमान हो, ऐसे कोई ब्राह्मण को बुलाकर, कोई भूदेव को बुलाकर 12 ज्योतिर्लिंग बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसका निर्माण कर कर उसका पूजन अभिषेक अपने परिवार के साथ में मिलकर बाबा का कर कर, अगर कभी मौका लग जाए और बाबा अगर ऐसा कृपा करे जैसे सत्यनारायण भगवान की पूजन होती है, इधर होती कि नहीं होती है, छत्तीसगढ़ में होती है, सत्यनारायण की कथा होती है, केले के खंभ लगाए जाते हैं, आंगन में करी जाती है, ढोल मंजीरा बजाया जाता है, खूब आराम से पंडित जी आकर कथा बाजते हैं, सत्यनारायण भगवान का अनुष्ठान। उसी तरह से मणि शिवलिंग शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने आंगन में अगर बेलपत्र का वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर कर ब्राह्मण देव को बुलाकर अभिषेक पूजन का अनुष्ठान कर कर फिर बाबा का स्मरण कर कर बड़े आनंद के साथ शाम के समय उस ज्योतिर्लिंग का फिर जो 12 बनाए हैं उसका विसर्जन भाव के साथ में आनंद के साथ में बन सके। ब्राह्मण आदि संत गुरुजन बड़े बुजुर्ग इनका श्रेष्ठ भोजन कराकर अपने घर में एक आनंद का अनुभूति करें। कहते हैं उससे हमारे घर में शिव तत्व की प्राप्ति होती है और बाबा की कृपा बनी रहती है। शिव तत्व की कृपा। कितना ज्योतिर्लिंग? 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण अगर अपने घर में बेलपत्र का वृक्ष है तो अवश्य करें। आपको मौका मिला है महीने, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने में, साल भर में, और बाबा से ऐसा प्रार्थना भी करें कि बाबा ऐसी कृपा करना, मैंने जो मांगा अगर वो पूरा होता है तो मैं 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर कर पूजन अवश्य करूं। ये तेरी कृपा बनी रहे, तेरी करुणा बनी रहे। करो।